जो खाने पहनने के लिए या काम धंधा के डर से घर बार छोड़ करके साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, वो सही में साधु नहीं हो सकते हैं, वो संत नहीं हो सकते हैं, वो कायर हो सकते हैं। कायर जो संसार के काम धंधों के डर से घर बार छोड़ करके साधु बन जाते हैं। साधु तो वही बन सकते हैं जो वीर है। गुरु महाराज की वाणी में है, आओ वीरो मर्द बनो जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। साधु वही बन सकते जो वीर हैं। इतना तक लोगों को देखिए, दुर्व्यसन में फंस गया है, नशाओं का सेवन करता है, उसका मन उसके बस में नहीं है। नशा पीने खाने से हानि होती है। कोई बुरी आदत में फंस गया है और उससे वो बच नहीं पाता। उसका मन कितना कहिए बलवान है, असंयमित है, अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं। यहाँ लड़ना किससे है? यहाँ लड़ना मन से ही लड़ना है ना होगा। मन निग्रह, मन निग्रह कहते हैं मन को रोकना। किससे रोकना है? विषयों से रोकना है, बुरे कर्मों से रोकना है, अच्छे काम में मन को लगाना। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो दृष्टि आराधो सुख मन में। मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। तो जो साधु बनते हैं, जो संत बनते हैं, वो कौन बनते हैं? जो शरीर को जीतने के लिए, संसार को जीतने के लिए, शरीर संसार से ऊपर उठने के लिए, उनके जन्मदिन पर हम आप सत्संग कर रहे हैं। बहुत आदमी ऐसे भी हैं कि घर बार तो छोड़ दिए, साधु का वेश भी पहन लिए, लेकिन उन्होंने हमरे ख्याल से सत्संग जीवन में नहीं किया है। साधु बनने के बाद भी, घर बार छोड़ने के बाद भी बुरे कर्मों से नहीं बच पाता है। मैं देखता हूँ बहुत आदमी ऐसे हैं कि दिन दिन भर गांजा पीते रह जाते हैं, दिन दिन भर गांजा पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, वेश ले लिया है साधु का। वो साधु नहीं हो सकता है, वो भटका हुआ आदमी है, वो भ्रम में पड़ा हुआ आदमी है। यूँ कहिए लोगों को ठगने के लिए ऐसा बाना पहना हुआ है। साधु का वेश ले लिया, अब दिन भर गांजा पीता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, खैनी खाता है, सत्संग जीवन में नहीं किया है। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन धन जन्म द्विज भक्ति अभंगा। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। इस समय सत्संग होता है, वह घड़ी धन्य है। मैं कहना चाह रहा हूँ कुछ बात ऐसी कि आप अपने मन को मिलाइए, मन को देखिए। जिस चीज को आपने चाहा, धन को चाहा, घर को चाहा, पुत्र को चाहा, पत्नी को चाहा, पद प्रतिष्ठा को चाहा, इससे आप संतुष्ट हैं, मन में शांति है। यदि शांति है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि शांति नहीं है
तो वह शांति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक इस बात को नहीं जान सकते हैं। परमात्मा ने नमूना हमारे अंदर में दिया है, हमारे अंदर में नमूना दिया है। जिस समय सोने लगते हैं, गाढ़ी नींद में जाने लगते हैं, तो इंद्रिय के घाटों से मन सिमटने लग जाता है। तो रूप को देखना छोड़ता है, शब्द को सुनना छोड़ता है, गंध को लेना छोड़ता है, स्पर्श को लेना छोड़ता है, पांचों विषयों को लेना छोड़ता है। इंद्रिय के घाटों, ज्ञान इंद्रियों से ये पांचों विषय लेते हैं और उस समय रूप रस गंध स्पर्श सब छूट रहा है, लेकिन विचित्र शांति मिलती है। विचित्र शांति, जो शांति किसी रूप को देखने में, किसी शब्द को सुनने में, किसी गंध को लेने में, किसी स्पर्श को करने में उतनी शांति नहीं है। नींद में जा रहे हैं, वह क्या अपने आप में सिमट, लेकिन यही है कि अचेतपन है। वो ज्ञान से मूढ़ता की ओर जाते हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। लेकिन वही कहते हैं जागृत की अवस्था में, चेतना की अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में वह शब्द सुनना बंद हो जाए, गंध लेना बंद हो जाए, स्पर्श होना बंद हो जाए, रस लेना बंद हो जाए, रूप देखना बंद हो जाए, वह ऐसी क्रिया हो कि जी सभी नाम रूपों से, गंध स्पर्शों से सिमट जाए, लेकिन ज्ञान भी हो कि हम कुछ हैं, अपने आप में सिमट जाए। यही तो भगवान का भजन है, अपने आप में सिमटना कि भगवान का भजन है। संसार का विषय कुछ भी नहीं बचता है। यह पता जब तक सत्संग नहीं होता है तब तक नहीं मिलता है। लेकिन जो सत्संग से विमुख उधर कुछ भी बन गया, खोजता है, कोई जुआ में खोजता है, कोई नशा में खोजता है, कोई वेश्यावृत्ति में खोजता है, कोई और कामों में खोज रहा है। संसार की किसी भी वस्तु में शांति नहीं है, ऐसा अनुभव ज्ञान है। यह अनुभव ज्ञान देखिए, अनुभव करके देखिए। जिसके पास नहीं है संपत्ति, तो उसके लिए तूने कहा, जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास सुंदर पत्नी है, जिसके पास गाड़ी है, भोग के सभी उपकरण हैं उसके पास, उससे जा कर के मिलिए तो क्या कहेगा, पता चल जाएगा। संसार की वस्तुओं में सुख रहता तो और लोग सुखी होता। इतना तक कि इंद्र भी, जो देव, ये तो मर्तलोक हैं, ये नीचे का लोक हैं, इससे ऊपर का लोक स्वर्ग हैं। स्वर्ग के राजा हैं इंद्र, देवताओं में सबसे बड़े इंद्र हैं। इंद्र मतलब देवताओं का राजा ही होता है, और वो सबसे ज़्यादा भोग उसके पास है। लेकिन भोग से संतुष्ट हुए वो संसार की वस्तुओं से? पूछिए, धर्म ग्रंथ पूछे मिलेगा तो नहीं, लेकिन धर्म ग्रंथों को पढ़ करके जान सकते हैं। धर्म ग्रंथों को पढ़ करके जान सकते हैं। संतुष्टि किसी को नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है, और अशांति बढ़ती है और दुख बढ़ता है। ऐसा सुख है कहाँ पर? ऐसा सुख कहीं बाहर में नहीं है, अपने में है। अपने में वह सुख स्वरूप हम ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राशि मतलब होता है ढेर, पुंज। सुख की राशि, सुख का भंडार क्या है? ये चेतन आत्मा है। और उसको जानना, जब तक कोई महापुरुष का संग नहीं करेगा, महापुरुष का सत्संग नहीं सुनेगा, तब तक इस बात को नहीं जान सकता है। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगति अभंगा।
सो कवि कोविद सो रणधीरा, अजो छल चारि भजय रघुवीरा। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म पारायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, वही धरती को शोभित करने वाला है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन राम के चरणों में रत है। तो राम कहीं दूसरी जगह नहीं है, राम हमारे अंदर में है। राम का चरण क्या है? राम का चरण प्रकाश ही राम का चरण है। अब प्रकाश ये तो नीचे, चरण तो नीचे होता, फिर शरीर भी है, फिर मुख है। वो शब्द कहिए शरीर में, शब्द कहिए मुखाकृति है। राम चरण जाकर मन राता। जो अंधकार से, अंधकार में दोनों दृष्टि धारों को जोड़ करके प्रकाश में चले गए हैं, वह राम के चरणों में। प्रकाश मंडल पद तुम्हारे मैं परातम कोप में। प्रकाश मंडल परमात्मा का चरण है, जो राम के चरणों में रत रहता है। राम चरण जाकर मन राता। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म पारायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। नीति निपुण सोई परम सयाना, सुरत सिद्धांत नीक ते ही जाना। वही नीति में निपुण है और वही वेद का सिद्धांत अच्छी तरह जानता है। कौन? अरे जो भजन में लग गया है, बहुत सांसारिक वस्तुओं में लगा हुआ है, तो सांसारिक वस्तु, संसार की वस्तु तो छूटती है। असंसार है भी तो दुख है कि सुख है जीवन में। अरे शरीर सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, सबका शरीर प्रिय है, सबका शरीर प्रिय है। इस शरीर में जितनी जगह हैं, शरीर में जितने अंग हैं, वहाँ पर देखिए तरह तरह की बीमारी बैठी हुई है। आँख पर जो होता है, इस आँख के पल पर जो होता है, कौन बीमारी कहते हैं? 3-4 दिन पहले हमको हुआ था, जो यहाँ पर हो जाता है वो गुठौड़ी जैसे, अब बहुत दर्द करता है। आँख भी उससे लाल हो गई थी, बहुत दर्द। देखिए जितनी जगह हैं उतने तरह की बीमारी हैं शरीर में अलग अलग। और जिस जगह पर बीमारी हो, जिस जगह पर बीमारी हो, अब बीमारी के चलते कष्ट हो, और उस जगह पर हम सुख खोजते हैं, शांति खोजते हैं, कल्याण खोजते हैं। ये कहिए आग को पी करके प्यास बुझाना चाहते हैं। यही मृगवारी सम सब ही प्रपंच विषय सब दुख है, दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा, प्रभु में लगाना चाहिए। जयंती तो एक बहाना है, भंडारा तो एक बहाना है। इसी के माध्यम से उस बात को जानना, हम क्या हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम इंद्रियां नहीं हैं, हम इस शरीर में रहने वाले हैं। हमारे चलते यह शरीर जीवित है। इस शरीर में बंधे रहने के कारण कष्ट होता है, दुख होता है। शरीर में तरह तरह का रोग होता है। नस नस है, जोड़ जहाँ जहाँ है, नस भी है और जोड़ है शरीर में। नस की बीमारी, जोड़ की बीमारी को गांठ का गठिया कहते हैं। नस की बीमारी साइटिका हो जाता है। कण कितना, जितने अंग हैं सब में अलग अलग तरह की बीमारी बैठी हुई है। हड्डी की बीमारी अलग है, खून की बीमारी अलग है, नस की बीमारी अलग है, मांस की बीमारी अलग है। फिर जितनी इंद्रियां हैं, चमड़ी की बीमारी अलग है, आँख के, नाक के, कान के, मुख के, जीभ में जो होता है, क्या कहते हैं, जीभ में जो हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं,
देखिए जीभ में अलग होता है, कंठ में अलग होता है, लीवर में अलग हो, सब जगह बीमारी बैठी हुई है। अब वहीं रह करके हम चाहते हैं सुखी हो जाएं, इसी को बढ़ावें, यही भ्रम में पड़े हुए हैं। संत लोग कहते हैं इससे ऊपर उठो, शरीर से ऊपर उठो तो संसार से भी ऊपर उठ जाओगे। कोई घर छोड़ करके भाग जाते हैं, अरे भाग जाएंगे तो शरीर लेकर के जाएंगे कि शरीर छोड़ करके जाएंगे? और शरीर लेकर के जाएंगे तो संसार में ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए संत लोग कहते हैं अंदर में, अपने अंदर में भागो, अंदर में भागो। कबीर साहब की एक वाणी है, मेरी सूरत सुहागनी जागरी, क्या तू सोवत मोह निंद में, उठी के भजनिया में लागरी। दो कर जोरी शिष चरण दे, भक्ति अचलवर मांगरी। चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। जगत को पीठ देना, संसार को पीठ देना, तो संसार में भागेंगे तो पीठ देना नहीं हो सकता है। अपने अंदर में भागेंगे, सुषमना के मार्ग से भागेंगे, तब संसार की ओर पीठ देना होता है, और नहीं तो संसार की ओर पीठ देना नहीं, तब तो संसार में भागेंगे। और संसार में तो कोई जगह खाली नहीं है। व्यापी रहे संसार मह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। व्यापी रहे संसार में माया कटक प्रचंड, माया की भयानक सेना संसार में फैली हुई है, उससे कोई नहीं बच सकता है। और शरीर के अंग अंग में बीमारी बैठी हुई है, कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए। दुख भोगने के लिए ही संसार में और जीव शरीर में आता है, दुख भोगने के लिए। दुख से उबरने के लिए शरीर से छूटना, और शरीर से छूटेगा तो संसार से भी छूट जाएगा, जन्म मरण से भी छूट जाएगा। जब तक सत्संग नहीं कोई कर सकता है तब तक इस बात को नहीं जान सकता। सत्संग करता है तब इस बात को जानता है।